Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 19 of the chapter Accounting for Share Capital. We will be discussing part D of the topic 9 now. In this topic we will take up a few practical questions on forfeiture of shares issued under pro rata allotment. Question number 22. Excel Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of rupees 10 each at par. The amount was payable as follows. On application rupees 3 per share, on allotment rupees 4 per share, on first and final call rupees 3 per share. The issue was oversubscribed by 3 times. Applications for 20% shares were rejected and the money refunded. Allotment was made to the remaining applicants as follows. So there are two categories, category 1 and category 2. In category 1, their number of shares applied 1,60,000 and they were allotted only 80,000 shares. In category 2, 80,000 applications were received and they were allotted 20,000 shares. Excess money received with the applications was adjusted towards sums due on allotment and first and final call. All calls were made and were duly received except the final call by a shareholder belonging to category 1 who has applied for 320 shares. His shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at rupees 15 per share fully paid up. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Excel Limited. Open calls in arrears and calls in advance account whenever required. स्टूडेंट्स, एक कंपनी है जिसका नाम है एक्सेल लिमिटेड. उन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट करी 1 लाख इक्विटी शेयर्स की और जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है. 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगाया जा रहा है. एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपये, अलॉटमेंट के ऊपर 4 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर 3 रुपये. इशू जो है ओवर सब्सक्राइब हो गया 3 टाइम्स. का मतलब है 1 लाख एप्लीकेशंस के अगेंस्ट में कंपनी के पास जो है वो 3 लाख एप्लीकेशंस आई. एप्लीकेशंस फॉर 20% शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द मनी वॉज रिफंडेड. सो 20% एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर देगी और उनका पैसा भी वापस दे दिया गया. अगर 3 लाख एप्लीकेशन आई हैं सो उसका 20% हो गया 60,000. 60,000 एप्लीकेशन का जो है पैसा रिफंड कर दिया गया साथ के साथ. और अलॉटमेंट जो है रिमेनिंग एप्लीकेंट जो कि 2,40,000 बचे उनको ऐसे किया गया. जो कैटेगरी 1 में 1,60,000 शेयर्स अप्लाई किए गए उनको 80,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए और कैटेगरी 2 में जो 80,000 शेयर एप्लीकेशंस थी उनको जो है 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए. फर्दर ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो भी एक्सेस पैसा था इस प्रो रेटा अलॉटमेंट का वो जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स है अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिया जाएगा. सारी कॉल्स का पैसा स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन कौन सी कॉल की गई हैं. एक तो अलॉटमेंट कॉल की गई और दूसरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की गई. तो इन दोनों कॉल्स में सारे एप्लीकेंट से पैसा आ गया लेकिन एक शेयर होल्डर जो कि कैटेगरी 1 को बिलोंग करता था और जिसने 320 शेयर्स अप्लाई किए थे. यहाँ पे हम अलॉटमेंट की रेशियो देखें, यहाँ पे 1,60,000 को 80,000 दिए मतलब 2:1. सो इसका मतलब जिसने 320 शेयर अप्लाई किए थे उसको अलॉट हुए होंगे 160. सो उससे जो है फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया. उसके बाद उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए और री इशू कर लिए गए 15 रुपए के ऊपर और हमें जो है जनरल एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास करनी है. सो स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन की सबसे पहले जो है हम समरी बना लेते हैं ताकि हमारे को सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो. तो क्वेश्चन में जो है 3 इंस्टॉलमेंट्स दे रखी हैं पेमेंट की, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. उसके बाद हम बात करते हैं कितना कितना पैसा मंगाया गया है. 10 रुपये की फेस वैल्यू थी तो 3 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर मंगाए गए हैं. उसके बाद 4 रुपये अलॉटमेंट के ऊपर मंगाए गए हैं और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर मंगाए गए हैं. उसके बाद हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन में कितना अप्लाइड किया था, कितने अलॉट हुए, कितने एक्सेस हुए. अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू है, कितना एडजस्ट हो गया और कितना रिसीवेबल है. इसी तरीके से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा ड्यू है, कितना एडजस्ट है और कितना रिसीवेबल है. सो क्वेश्चन में 2 कैटेगरीज स्टूडेंट्स आपको दे रखी थी, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2. सो आइए सबसे पहले कैटेगरी 1 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम. उसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 1,60,000 शेयर्स थे और उनको अलॉटमेंट हुई थी 80,000. तो इसका मतलब 1,60,000 माइनस 80,000, 80,000 शेयर एप्लीकेशन जो है एक्सेस हैं. सो अलॉटमेंट के टाइम पे हमने जितने अलॉट किए हैं 80,000 शेयर्स की डिस्कशन करना है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी 80,000 जो शेयर्स अलॉट हुए उसी का डिस्कशन करना है. आइए अमाउंट की अगर बात करें सो 1,60,000 को जो है एप्लीकेशन आई है उसके अगेंस्ट में हमें 3 रुपये आए होंगे. सो इसका मतलब 4,80,000 रुपये जो है रिसीव हुए जिसमें से अलॉट हुए केवल 80,000. सो इसका मतलब 80,000 इंटू 3 2,40,000 रुपये ही केवल कंज्यूम हुए और इसका मतलब 4,80,000 माइनस 2,40,000
जो कि 2,40,000 रुपये एक्सेस हो गए, जो कि आगे जाके हमने अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अलॉटमेंट की स्टेज की बात करें तो कितना पैसा ड्यू है हमारे पास, 80,000 इंटू 4, सो इसका मतलब 3,20,000 ड्यू है। 2,40,000 हमारे पास एक्सेस था, जो पूरा का पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, 2,40,000, और बैलेंस अमाउंट जो है वो रिसीवेबल है हमारे को अलॉटमेंट पे 80,000 रुपये। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करें सो कितना ड्यू है, 80,000 इंटू 3, 2,40,000। एडजस्टमेंट के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा 2,40,000 यहाँ एडजस्ट हो गया है। एक्सेस हमारे पास कुछ है नहीं, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, और हमारे को 2,40,000 जो है रिसीवेबल है। कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स बात करते हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो 80,000 शेयर्स एप्लीकेशंस के अगेंस्ट में केवल 20,000 ही अलॉट हुई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 60,000 एप्लीकेशंस एक्सेस हो गई है। अलॉटमेंट के टाइम पे जो हमने शेयर्स अलॉट किए हैं, मतलब 20,000 शेयर्स की हम बात करेंगे, फर्स्ट कॉल पे भी उतनी की बात करेंगे। अमाउंट की अगर बात करें हम तो 80,000 शेयर्स के अगेंस्ट में 3 रुपये आए थे, तो इसका मतलब 2,40,000 रुपये आए होंगे। लेकिन एडजस्ट करते हुए हमने 20,000 इंटू 3 केवल जो है 60,000 रुपये ही एडजस्ट करने हैं, तो इसका मतलब 1,80,000 रुपये एक्सेस है, जिसको अलॉटमेंट या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो आइए अलॉटमेंट पे देखते हैं क्या सिचुएशन है। 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट में 4 रुपये, यानी कि 80,000 रुपये ड्यू होंगे कैटेगरी 2 में। 1,80,000 एक्सेस पड़ा हुआ है, तो पहले 80,000 तो यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो अलॉटमेंट में जो है कैटेगरी 2 का जो है कोई पैसा नहीं आएगा, क्योंकि सारा पहले ही आ चुका है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो है 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपये जो है ड्यू हैं। 60,000, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं 1,80,000 में से 80,000 एडजस्ट हो गए, 1,00,000 अभी पड़ा हुआ है एक्सेस। सो 1,00,000 एक्सेस पड़ा हुआ है, तो उसमें से 60,000 हमने यहाँ यूटिलाइज कर लिए, और रिसीवेबल कुछ होगा नहीं। सो अब 1,80,000 में से हमने 80,000 यहाँ एडजस्ट कर लिए, 60,000 यहाँ एडजस्ट कर लिए, इसका मतलब 1,40,000 हमने एडजस्ट कर लिया है। लेकिन 40,000 तो अभी भी बचा हुआ है, सो ये जो 40,000 बचा हुआ है ये हमने रिफंड कर देना है टू कैटेगरी 2 शेयर होल्डर्स। उसके बाद हम जो है रिफंड की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो है 60,000 जो है शेयर एप्लीकेशंस को कोई अलॉटमेंट नहीं हुई, उनको सीधा का सीधा है रिफंड प्रोसेस हो गया। अमाउंट की बात कर लेते हैं तो 60,000 के अगेंस्ट में 1,80,000 रुपये आया, तो वो 1,80,000 रिफंड हो जाएगा। सो रिफंड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो 1,80,000 ये रिफंड हो रहा है, और दूसरा जो कैटेगरी 2 में जो एक्सेस है 40,000 रुपये, वो भी एक्सेस हो रहा है। सो 1,80,000 जमा 40,000, इसका मतलब है 2,20,000 के आसपास रिफंड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमें एक शेयर होल्डर के बारे में बात कर रखी थी, जो कि कैटेगरी 1 का था। उसने जो है 320 शेयर अप्लाई किए थे, क्योंकि कैटेगरी 1 में है तो 2:1 की रेशो है, 1,60,000 को 80,000 मिले हैं, सो 320 का भी आधा कर देंगे, सो 160 ही उस पर अलॉट हुए होंगे। 160 का जो है एक्सेस होगा, 160 शेयर्स अलॉट हुए, तो वो हमने अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल में नोट कर लिया। अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो 320 शेयर्स के अगेंस्ट में जो है 3 रुपये, यानी कि 960 रुपये इससे दिए होंगे, और जो है अलॉटमेंट के टाइम पे जो है हमने सिर्फ 480 रुपये यूज़ किए, और जो है 480 रुपये एक्सेस हो गए। ड्यू हमने कितने करने हैं, 160 इंटू 4 रुपये, सो 640 रुपये हमने ड्यू करने हैं, जिसमें से 480 यहाँ एक्सेस है, ये 480 यहाँ आके एडजस्ट हो जाएगा, और बैलेंस केवल 160 ही उससे ड्यू है। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करें, 160 इंटू 3, 480 रुपये उससे ड्यू हैं। एडजस्टमेंट के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो एक्सेस था 480 रुपये, वो सारा का सारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, तो एडजस्टमेंट के लिए कुछ पैसा नहीं है। लेकिन इसने जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, सो ये जो है यहाँ पे जो है पैसा डिफॉल्ट है, और जो है कॉल्स इन एरियर्स में पड़ा रहेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम एप्लीकेशन की जो पैसा है उसकी एंट्री कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 लाख जो है एप्लीकेशंस आ गई थी अगेंस्ट 1 लाख शेयर्स। तो आइए सबसे पहले बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई 3 लाख, और उसके अगेंस्ट में जो है 3 रुपये पर एप्लीकेशन के पैसा आया था, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 9 लाख रुपए आ गया। सो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने 9 लाख रुपए से, और ये किसके अगेंस्ट में आया है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट में। सो क्रेडिट कर दिया हमने टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड में हम नोट कर लेंगे 9 लाख रुपए, और इसकी एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹3 पर शेयर। सो आइए स्टूडेंट्स, जो एप्लीकेशन का पैसा आया है उसको जो है हमने एडजस्ट कर लेना है। सबसे पहले जो है हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जो है हमने डेबिट कर देना है।
और कितना पैसा आया था स्टूडेंट्स हमारे पास, लास्ट एंट्री में हमने रिकॉर्ड किया था 9 लाख रुपए। अब ये 9 लाख रुपए कैसे एडजस्ट होना है, जो शेयर एप्लीकेशन जो हैं जो अलॉटमेंट के लिए अवेलेबल है वो केवल 1 लाख ही हैं और 3 रुपये हमने मंगाए थे। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में 3 रुपये यानी 3 लाख रुपए जाएंगे। तो हम क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 3 और क्रेडिट साइड में हम नोट कर लेंगे 3 लाख रुपीज़। अब स्टूडेंट्स ये जो पैसा एक्स्ट्रा आया है हमारे पास, ये जो है इसकी भी हमने एडजस्टमेंट की एंट्री नोट करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है उसको हमने अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया है। हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है यहाँ पे 2,40,000 रुपये जमा 80,000 रुपये यानी कि 3,20,000 रुपये हमने शेयर अलॉटमेंट में जो है एडजस्ट कर लिया है। सो आइए इसको नोट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000 प्लस 80,000 रुपीज़, इसका मतलब है 3,20,000 रुपये जो है क्रेडिट हो जाएंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। आगे देखते हैं ये पैसा कैसे एडजस्ट हुआ है। फिर फर्दर हमें जो दिख रहा है कि 60,000 रुपया जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी एडजस्ट हुआ है। सो आइए उसको भी नोट कर लेते हैं। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और जो है पैसा जो एडजस्ट हुआ है 60,000 रुपये, तो हमने क्रेडिट कर देना है 60,000 रुपये। फर्दर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने इसमें से रिफंड भी किया था 2,20,000 रुपये का, तो आइए उसको भी नोट कर लेते हैं। टू बैंक अकाउंट 1,80,000 जमा 40,000, सो 2,20,000 रुपये हमने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देने हैं और बैंक से ये पे हो जाएगा। इसकी एक नरेशन रिकॉर्ड हो जाएगी। बीइंग एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स इक्विटी शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड कॉल मनी एंड रिमेनिंग अमाउंट रिफंडेड। आइए स्टूडेंट्स अब हमने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर लेना है और उसके लिए क्या करना है, हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को जो है हमने डेबिट कर देना है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स है और 4 रुपये मंगाया गया है। सो इसका मतलब है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमने 4 लाख रुपए डेबिट कर देने हैं और इसको हमने क्रेडिट कर देना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 4 लाख रुपीज। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे इसके लिए। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹4 पर शेयर। सो आइए स्टूडेंट्स जो अलॉटमेंट का पैसा है वो अब हमने रिसीव करना है। सो अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते हुए हमने अपनी समरी टेबल में दोबारा देखना है कि कितने पैसे हमारे पास आएंगे या ड्यू है, क्योंकि पैसा एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पे कैटेगरी 1 में 2,40,000 रुपये, सो 80,000 रुपये आएंगे और कैटेगरी 2 में तो पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट हो गया तो कुछ भी नहीं आएगा। सो इसका मतलब केवल 80,000 रुपये ही अलॉटमेंट पे आएगा। सो बैंक में हमारे पास आ जाएगा 80,000 रुपये, उसके लिए हमें बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है। बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज़। और ये किसके अगेंस्ट में आया है स्टूडेंट्स, ये अलॉटमेंट के अगेंस्ट में आया, तो हमने नोट कर लेना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और क्रेडिट साइड पे 80,000 रुपीज़ हमने रिकॉर्ड कर लेना है। ट्रांजैक्शन की एक नरेशन हो जाएगी, बीइंग बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सो स्टूडेंट्स आइए अब जो है जो हमारी तीसरी इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसका जो है पैसा हमने ड्यू कर लेना है। सो पैसा ड्यू करने के लिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स है हमारे और इस समय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर जो है 3 रुपये मंगाए जा रहे हैं। सो इसका क्या मतलब है कि 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए जो है मंगाए जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को जो है हमने डेबिट कर देना है 3 लाख रुपए से और हमने इसको क्रेडिट कर देना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो उसके लिए हमने रिकॉर्ड कर लेना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 3 लाख रुपए जो है क्रेडिट साइड पे हमने रिकॉर्ड कर लेने हैं। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है इस ट्रांजेक्शन की, दैट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। सो स्टूडेंट्स आइए जो है जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसका पैसे के रिसीव करने की जो है हमने एंट्रीज रिकॉर्ड कर देनी है। इसके लिए जो है हम अपनी समरी टेबल में देखते हैं। जब हमने अपनी समरी टेबल में देखा तो हमें ये दिखा कि जो है 480 रुपये जो है हमारे को रिसीव नहीं हुए हैं। सो 480 रुपये जब रिसीव नहीं हुए सो वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में चला जाएगा। सो आइए सबसे पहले देखते हैं बैंक में कितना पैसा आया। 2,40,000 रुपये हमारे को आने थे जिसके बीच में से 480 रुपये नहीं आए। सो इसका मतलब 2,39,520 रुपये ही हमारे को रिसीव होंगे। इसके बाद जो पैसा नहीं आया उसको हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डेबिट कर देना है विच इज़ 480 रुपीज़ और हमने क्रेडिट कर देना है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को जो कि 2,40,000 रुपये से। आइए इसकी जो है हमने एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर ₹480 ऑन 160 शेयर्स। स्टूडेंट्स आइए जब 160 शेयर्स है उसका जो पैसा नहीं आया उसके लिए फोर फीचर की जो है हमने अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को जो है हम डेबिट कर देंगे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हुए कितने नंबर ऑफ शेयर्स है 160 और फेस वैल्यू है 10 रुपये। सो इसका मतलब है 1,600 रुपये जो है हमने
डेबिट कर देने हैं। इसके बाद जो है कितना पैसा हमारे पास आया है हुआ है वो फोरफिट हो जाएगा। 960 रुपये आए हैं हमारे पास एप्लीकेशन के साथ में, और 160 रुपये जो है अलॉटमेंट के टाइम पे आए थे। सो 960 जमा 160, 1120 रुपये कंपनी के पास आए हुए हैं। जो पैसा आया हुआ है वो जब्त हो जाता है, और जो जब्त होने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देना होता है। सो हम क्रेडिट कर देंगे टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट 960 जमा 160 रुपये। इसका मतलब 1120 रुपये जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। और लास्ट में जो है जितना पैसा नहीं रिसीव हुआ, हमारे पास कितना पैसा नहीं रिसीव हुआ, 480 रुपये हमारे पास नहीं आए हैं। तो ये हमने कॉल्स इन एरियाज अकाउंट में खड़े किए होंगे, इसको अब हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे टू कॉल्स इन एरियाज अकाउंट 480 रुपीज़ क्रेडिट कर देंगे, और उसके नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। बीइंग 100 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो फॉरफिटेड शेयर्स थे ये जो है री इशू हो गए 15 रुपये के ऊपर। सो आइए री इशू से रिलेटेड जो है हम एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैंक में पैसा आ जाएगा, क्योंकि ये शेयर्स 15 रुपये पे इशू हुए हैं। सो 160 इंटू 15 यानी कि 2400 रुपये जो है वो बैंक में आ जाएंगे। हम इसके लिए हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 160 इंटू 10, 1600 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। और बाकी पैसा जो 5 रुपये है उसे हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो है हमने क्रेडिट कर देना है 160 इंटू 5, 800 रुपये। नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। बीइंग री इशू ऑफ 160 शेयर्स एट ₹10 पर शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है एज ए रूल कंपलसरी जब भी शेयर्स री इशू हो जाते हैं तो हमें यह देखना होता है कि कोई कैपिटल गेन हुआ है इसके ऊपर। तो हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं अलाउ किया गया, तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है उसमें से हमने डिस्काउंट माइनस करना होता है, और बैलेंस अमाउंट हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना होता है। क्योंकि रीइशू के टाइम पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, सो जो 1120 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में गए थे वो सारे के सारे जो है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चले जाएंगे। सो आइए इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो है हमने क्रेडिट किया हुआ था 1120 रुपये, उसको हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और चूंकि हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया तो इसमें से कुछ भी अमाउंट माइनस नहीं होगा, क्योंकि रीइशू के टाइम पे प्रीमियम मंगाया गया था। सो ये सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1120 रुपये से, और उसकी एक नरेशन रिकॉर्ड कर देंगे। बीइंग अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 160 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative, and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.